Feedback is an essential element of a leadership. When you are leading someone, when you want to get things done, you want to succeed, you want to achieve your goals, then feedback is an essential part. ये हम सभी को समझ आती है, लेकिन हमारा जो अप्रोच है फीडबैक के प्रति वो थोड़ा सा अलग है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में. लेट मी गिव एन एग्जांपल. सपोज मेरी माता जी पहली बार एयरक्राफ्ट में जाएंगी, दिल्ली से जा रही है मान लो भुवनेश्वर, एंड शी इज 70 ईयर ओल्ड एंड कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनको अकेले जाना हो रहा है. अगर मैं कॉर्पोरेट के हिसाब से उसको लीड करूं तो मैं उनको मेल करूंगा कि योर फ्लाइट हैज बीन बुक्ड फ्रॉम दिल्ली टू भुवनेश्वर एंड 7 o'clock मॉर्निंग इट इज डिपार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल 3. सो यू नीड टू रीच देयर, बोर्ड द फ्लाइट, रीच भुवनेश्वर एंड मुझे बताना क्या सही हुआ क्या गलत हुआ. दैट इज हाउ टास्क इज बीइंग गिवन. और जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो लोगों को रिपोर्ट मांगी जाती है कि बताओ जी क्या किया क्या नहीं किया, एंड बेस्ड ऑन दैट हम फीडबैक देंगे. अब मान लो मैंने वही किया कि आप पहुंच जाओ भुवनेश्वर, उसके बाद मुझे रिपोर्ट करना, एंड मदर पहुंच जाती है भुवनेश्वर एयरपोर्ट एंड फर्स्ट टाइम फ्लायर, और मैं फोन करता हूं कि कैसा रहा सफर, क्या अच्छा हुआ क्या नहीं हुआ, एंड मदर कहती बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. मैंने कहा क्यों क्या हुआ? कह रहे मुझे पता ही नहीं था कि ये लगेज की भी कोई लिमिट होती है, 15 किलो होता है, 16 किलो होता है, 20 किलो होता है, मुझे कुछ नहीं पता. तो कई चीज़ें मुझे इधर उधर करनी पड़ी. हैंड बैग में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मुझे बड़ी एम्बैरेसमेंट भी हुई, कई चीज़ें फेंकनी भी पड़ी. सिक्योरिटी में कैसे जाते हैं, डीजी यात्रा क्या होती है, गेट्स कहाँ होती हैं, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था. तो ये तो बड़ा हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा. अच्छा, कॉर्पोरेट के हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं उनको कहूंगा, मैं कहा ठीक है, आई विल जनरेट अ रिपोर्ट, आई विल गिव यू फीडबैक, दीज आर द 7 मिस्टेक यू डिड. नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लाई करो ये 7 मिस्टेक को आप ध्यान रखना. मैं आपको ईमेल कर रहा हूं ये सारी चीजें ताकि आपकी यात्रा नेक्स्ट टाइम ठीक हो. अब आप बताओ सही में हम ऐसा करते हैं क्या घर में? नहीं करते ना. हम टास्क से पहले इन लोगों को आगाह कर देते हैं कि दीज आर द फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स बाय फर्स्ट टाइम फ्लायर्स. सो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपकी फ्लाइंग एक्सपीरियंस बेटर होगी. और हमें क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि हमें वो एक्सपीरियंस है. मेरा एक्सपीरियंस का फायदा क्या है जब मैं अपने जूनियर की मिस्टेक्स को प्रिवेंट ना करा पाऊं. मैं अगर बॉस हूं, मेरा काम है मेरे जूनियर के काम को आसान करना, एंड दैट इज द रीजन एन एक्सपीरियंस पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ बॉस. लेकिन कई बार इनसिक्योरिटी बहुत होती है बॉसेस में. ओ कह रहे तू करके देख यार, जा तू कर बस. उसके पीछे एक हिडन एजेंडा है कि भाई साहब ये जाएगा और यहां अटकेगा, फिर हमें आके बताएगा सर ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. फिर अंदर मेरी जो इनसिक्योरिटी है, फ्रजाइल ईगो है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. भाई साहब हम यहाँ 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हमें पता है ये जर्नी कैसे होती है. अब तुम्हें भी एहसास हुआ है कि आराम से नहीं होता काम. अब ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है और ये तरीका नहीं है. आप किस कॉस्ट पे कर रहे हो इसको? कंपनी का टाइम है, रिसोर्स है, उसकी मेंटल हेल्थ है. अगर आप एक्सपीरियंस हो टास्क से पहले, उसको पहले आगाह कर दो कि दीज आर द 5 थिंग दैट आई वांट यू टू टेक केयर, ताकि फीडबैक की जरूरत कम से कम पड़े. जहां जहां फीडबैक की जरूरत ज्यादा पड़ रही है, इसका मतलब इधर द टास्क इज नॉट असाइंड प्रॉपरली और इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड प्रॉपरली, और इवन इफ इट हैज बीन डन, जहां जहां पेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में लोगों को पहले से ब्रीफ नहीं किया गया. सो माय सजेशन इज feedback is not bad, but if it is happening frequently and it is taking an ugly turn and people are surprised to get those kind of feedback and develop resistance on the way, इसका मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप में गैप है कि आप लोगों को पहले नहीं समझा रहे हो इस काम को कैसे करना है और इस काम में कौन से 5-7 चीजों का ध्यान रखना है. सो प्रैक्टिस फीड फॉरवर्ड, नॉट फीडबैक. थैंक यू वेरी मच.